आपको भी लगता है वो वतन वापस आ जाएंगे और उनके आने से क्या कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, और आप समझते हैं कि उनको जमानत मिल जाएगी, चूंकि कहा जा रहा है उनके केसेस की नौइयत मुख्तलिफ है कुछ? देखिए फारस, मेरा ये ख्याल है, कियानी साहब ने भी कहा कि वो आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें जुमले में इस तरह से तरमीम करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि उन्होंने आने का ऐलान किया है। अब वो उस दिन आते हैं या कोई और ऐलान आता है और तारीख में कोई और तब्दीली आती है, ये अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। और खास तौर पर आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके रोशनी में शायद दोबारा रिकंसिडर किया जाए, क्योंकि माजी की रिवायत तो यही रही है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून कियानी साहब से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एक इस तरह का तासुर दिया जा रहा है जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बरतानिया में कोई बहुत बड़ी जलावतनी गुजार रहे हैं और कोई बड़ी इनकलाबी तहरीक के रहनुमा थे, जैसे कोई इमाम खमैनी आ रहा था और एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी। मेरे ख्याल में हमें याद है कि 2019 में वो खुद जो है वो बाहर गए हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, इलाज की वजह बताकर गए हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जो है उनके भाई ने जमानत दी थी कि वो वापस आएंगे, नहीं आए। अदालतों को मफरूर है इस वक्त, वांटेड है। तो जब वो आएंगे, अगर आते हैं तो उनके साथ बिल्कुल कानून वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे ख्याल में वो गिरफ्तार होंगे क्योंकि वो डिक्लेयर्ड हैं इस वक्त, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पे डिक्लेयर्ड हैं। तो वो जब वापस आएंगे वो अदालत में सरेंडर करेंगे अपने आप को, और ज्यादातर इम्कान ये अगर कानून का तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए तो उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जेल से फिर वो पोस्ट अरेस्ट बेल लेंगे और फिर अगर निकल आए तो निकल आएंगे। जहां तक इसका ताल्लुक है ये बिलावल साहब के बयानात का, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछले 2 साल से तकरीबन जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई है तो मुस्लिम लीग नून को अपर हैंड मिला है। आज भी अगर आप इस मौजूदा काबीना को, निगरान काबीना को देख लें तो फारिस, क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर मेजॉरिटी किन लोगों की है? बाज लोग सजा याफ्ता भी हैं या जेरे इल्तिवा मुकदमात को भुगत रहे हैं, मुल्जिमान हैं, वो भी आज वजारतों में बैठे हुए हैं। ये किनका, किस पार्टी के साथ ताल्लुक है तो ये आप खुद जानती हैं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में भी मैं ये कहूंगा कि अगर वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात आज कर रहे हैं ये बात उनको उस वक्त कहनी चाहिए थी जब वो पीडीएम की हुकूमत में वजीर खारजा थे, उस वक्त उन्होंने नहीं की, अब वो कह रहे हैं। लेकिन बाहर सूरत उनकी बात में काफी हद तक सच्चाई है और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ, आप तो अभी भी कह रहे हैं कि वो है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे तो आपको लगता है कि इससे मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको बूस्ट मिलेगा? और कहा जा रहा है कि वो काउंटर नैरेटिव लेकर आएंगे, वो आवाम को बताएंगे, वो आवाम को याद दिलाएंगे 2018 से पहले के पाकिस्तान के बारे में, और वो ये भी बता सकते हैं कि भाई 2023 में हमारी हुकूमत नहीं थी, सिर्फ इत्तेहादियों की हुकूमत थी और आप हमें सिंपल मेजॉरिटी दें और फिर हम आपको दोबारा 2018 से पहले वाला पाकिस्तान लाएंगे। आपको लगता है कि बूस्ट मिलेगा इन्हें? जी बिल्कुल। देखिए मियां साहब ही नहीं, मियां साहब के भाई भी और मियां साहब की पार्टी के दीगर रहनुमा भी यही नैरेटिव जो है कौम के सामने पेश कर रहे हैं कि 2018 में हमारे साथ जुल्म हुआ था, 2016 में और मियां साहब को गैर आईनी तरीके से निकाला गया था। तो वो तो इनका नैरेटिव, और इसके अलावा मजलूमियत के इस नैरेटिव के अलावा इनके पास कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। अगर मियां साहब के पास मईशत को ठीक करने का कोई जादुई फार्मूला था तो अपने भाई के कान में बता दे, कहते हैं आके करेंगे वो खुद ठीक लंदन से कि भाई ये तरीके से जी वो खुद आगे ठीक करेंगे, वो खुद आगे ठीक करेंगे, वो खुद कहते हैं ये बात, नून लीग यही कह रही है। मेरे ख्याल में वो क्या ठीक करेंगे? मेरे ख्याल में आकर यही मजलूमियत की नैरेटिव पेश करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि कौम अभी इतनी बेवकूफ नहीं है, कौम कोई अहमक नहीं है। कौम को पता है कि मियां साहब के पल्ले कुछ नहीं है, आएंगे कर ले, अपनी मूवमेंट चला ले, लेकिन इंशाल्लाह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह जीत पीटीआई की होगी और पूरे मुल्क में होगी। क्या आप लोग तैयार हैं? इशारा तो आप समझ ही गए होंगे नून लीग का सर। और वो हम सुनते थे ना एक कहानी के अगर किसी के ऊपर जिनका असर होता है तो जाते जाते वो कोई दीवार ही गिरा देता है। तो क्या ख्याल है कि जस्टिस बंदियाल जो हैं उन्होंने जाते जाते ऐसा ही कोई काम किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है? चूंकि इस फैसले के बाद से नून लीग मुसलसल यही बात कर रही है कि अब इसका नुकसान होगा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमने जो भुगतना था वो भुगत लिया है, अब भुगतेंगे आप लोग। जी फारिस, देखें बहुत सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि बिल्कुल एक मुनासिब और जायज फैसला किया है। हम इससे इत्तेफाक भी करते हैं, इसकी तारीफ करते हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ को शफाफियत के साथ अवाम के सामने कबूलियत के लिए पेश करने के लिए ये एक अहम फैसला है, क्योंकि अवाम का एतमाद निज़ाम इंसाफ पर, निज़ाम पार्लिमान पर उठ गया था जब
पीडीएम की हुकूमत ने नैब में तरामीम करके सिर्फ अपने खिलाफ केसेस को खत्म किया। और ये एक बड़ी जनरल सी बात थी, अवाम के अंदर ये राय थी कि पार्लियामेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए कानून साजी के लिए इस्तेमाल किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मसले ने आज आम में कम अज कम सुप्रीम कोर्ट का भी और इसकी वजह से पार्लियामेंट का भी एतमाद बहाल होगा जब इस पर आगे अमल दरामद होगा। जहां तक ताल्लुक है इमरान खान साहब का, देखें हमारे खिलाफ तो इमरान खान साहब के खिलाफ तो कोई नैब का ऐसा सच कोई केस नहीं है। रह गई बात अगर कोई केस आता भी है सामने, जिस तरह के कई केसेस जो हैं वो जरा कुछ क्लैरिटी दे दें बैरिस्टर सैफ साहब, जरा कुछ क्लैरिटी दे दें सर, क्योंकि देखिए जाहिर है अब जो रिमांड दिन से 90 दिन होगा, चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा होगा, इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी हो सकती है। दूसरी बात, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका तोशा खाना और जो अलकादर ट्रस्ट केस है क्या उनकी इंक्वायरी नहीं चल रही है सर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर केस और मालम जब्बर जैसी इंक्वायरीज जो बंद हो गई थी वो भी दोबारा खुल सकती हैं। जी जी बिल्कुल खुलेंगी, जो बंद कर दी कि देखें वो मलम जबा वाला और हेलीकॉप्टर केस में तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आगे की कार्रवाई को रोक दिया था, वो उसका एक अलग जुडिशियल एंगल है। लेकिन जहां तक नैब का ताल्लुक है, नैब का जो तरीकाकार है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो प्रोसीजर है वो अप्लाई होगा और हम उसके लिए तैयार हैं। हमने जब पिटीशन दायर की थी खान साहब ने तो उस वक्त सबको पता था कि अगर ये बहाल होगा तो इसका यकीनन जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों पे भी इसका असर पड़ेगा जो नैब में इन्वॉल्व है। मैं ये समझता हूँ ट्रांसपेरेंसी का और डेमोक्रेटिक रूल और रूल ऑफ लॉ का ये तकाजा है कि सबके साथ इक्वल सलूक किया जाए और आपका सामना किया। ये 90 दिन का रिमांड के ख्याल में देखिए 90 दिन तो खान साहब को जो है सिर्फ इस वजह से भी पूरे हो जाएंगे कि कभी जज साहब जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, कभी वो लंदन चले जाएंगे। अब देखें ना, अब ये जो कुछ भी हो रहा है तोशाखाना केस में और साइफर केस में कि उनके जो क्या कहते हैं जमानत की तारीख है, बेल की हियरिंग भी जो है उसमें भी कितनी रुकावटें हो रही हैं। तो हमारे लीगल प्रोसेस में बदकिस्मती से